मुमकिन है कि आप दिन में 3 बार खाना खाते हों। जदीद दौर में ऐसे ही खाना खाया जाता है। हमें बताया गया है कि खानों में सबसे अहम नाश्ता है, काम पर भी खाने हैं का वक्फा होता है और हमारी समाजी और घरेलू जिंदगी भी खानों के गर्द ही घूमती है। लेकिन क्या ये 3 खानों वाला निज़ाम हमारे लिए सेहतमंद है भी या नहीं? ये सोचने से पहले कि हमें दिन में कितनी बार खाना खाना चाहिए, साइंसदान हमें कह रहे हैं कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कब नहीं खाना चाहिए। इस वक्त इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी किसी एक दिन में 8 घंटे तक कुछ न खाना के बारे में बहुत तहकीक हो रही है। कैलिफोर्निया के सालिक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज से मुंसलिक एमिली मनोगन कब खाना चाहिए पर एक तहकीकी पेपर लिख चुकी हैं। वो कहती हैं, जिस्म को दिन में 12 घंटे तक खुराक का वक्फा देने से हमारे निज़ाम को भी आराम का मौका मिलता है। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ से मुंसलिक एसोसिएट प्रोफेसर रोजलिन एंडरसन ने इंसानी जिस्म को यूमिया मतलूब कैलोरीज के बारे तहकीक की है। वो कहती हैं कि रोज़ाना खाने में एक बड़े वक्फे के फ़वायद हैं। खाने में लंबे वक्फे से जिस्म को मौका मिलता है कि वो ऐसे प्रोटीन्स या लहमियात को ठीक कर सके जो किसी वजह से खुल नहीं सके हैं। ऐसे लहमियात का कई किस्म की बीमारी से ताल्लुक जोड़ा जाता है। प्रोफेसर रोजलिन एंडरसन कहती हैं कि हमारे जिस्मों का इर्तिका इंटरमिटेंट फास्टिंग की तर्ज पर हुआ है। उससे जिस्म को मौका मिलता है कि वो जिस्म में तवानाई को जमा करे और उसे वहां इस्तेमाल करे जहां उसकी ज़रूरत है, और वो हमारे जिस्मों में जमा तवानाई को खारिज करने के निज़ाम को भी मुतहरिक करे। स्पोर्ट्स साइंस के प्रोफेसर एंटोनियो पावली के मुताबिक खाने के दौरान लंबे वक्फे जिस्म में ग्लिसरीन के इस्तेमाल में बेहतरी लाते हैं। खाना खाने के बाद जिस्म में ग्लूकोज लेवल में कम इजाफे की वजह से जिस्म कम तवानाई को जमा कर पाता है। प्रोफेसर पावली कहते हैं कि हमारे डेटा से ये बात अय्यां होती है कि जल्दी डिनर से हमारी खुराक में वक्फे का दौरानिया है बढ़ जाता है, जिसके जिस्म पर मुस्बित असरात होते हैं। अगर तमाम खलियों में शुगर लेवल कम हो तो ये अच्छा है, क्योंकि अगर शुगर लेवल ज्यादा हो तो एक अमल शुरू हो जाता है जिसे ग्लाइकेशन कहते हैं। ग्लाइकेशन के दौरान ग्लूकोज और लहमियात का मिलाप होता है, जिससे जिस्म में सोजन बढ़ जाती है और ज़ियाबीत्स के खतरात बढ़ जाते हैं। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग हो तो ज़ियाबीत्स के खतरात बढ़ जाते हैं। सेहत के लिए मुफीद है तो फिर दिन में कितनी बार खाना खाना चाहिए? कुछ माहिरीन के ख्याल में दिन में सिर्फ एक बार खाना ही बेहतरीन अमल है। न्यूयॉर्क की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी से मुंसलिक ड्यूड लेवेट्स्की कहते हैं कि ऐसा बेतहाशा डेटा मौजूद है जो जाहिर करता है कि अगर आपको खाने की तस्वीर दिखाई जाए तो आपको खाने की तलब होगी। जब फ्रिज और फ्रीजर नहीं होते थे तो हम सिर्फ इसी वक्त खाना खाते थे जब खाना फराहम होता था। तारीख में हमेशा इंसान एक वक्त का खाना खाता था। कि तारीख पर नजर रखने वाले सैरन चैरिंगटन होलंस कहते हैं कि कदीम रोम में सिर्फ दोपहर के वक्त सिर्फ एक वक्त का खाना खाया जाता था। क्या दिन में एक बार खाना खाने से हम भूखे नहीं रह जाएंगे? ड्यूड लेवेट्स्की कहते हैं कि भूख अक्सर एक नफ्सियाती एहसास है। जब 12 बजते हैं तो हमें खाने की तलब होने लगती है। आपको शायद नाश्ते की आदत हो। डेटा से ये बात यह होती है कि अगर आप नाश्ता नहीं करेंगे तो आपके जिस्म में कल दिन में कम कैलोरीज दाखिल होंगे। अलबत्ता ड्यूड लेवेट्स्की ज़ियाबीत्स के मरीजों के लिए ये तरीका तजवीज़ नहीं करते। लेकिन एमिली मनोगन दिन में सिर्फ एक खाने का मशूरा नहीं देती हैं। वो समझती हैं कि जब हम कुछ नहीं खाते तो हमारे खून में फास्टिंग ग्लूकोज की मकदार बढ़ जाती है, और अगर एक अरसे तक ऐसा ही होता रहे तो उससे टाइप 2 ज़ियाबीत्स का खतरा बढ़ जाता है। मनोगन कहती हैं कि खून में फास्टिंग ग्लूकोज की मकदार को कम सतह पर रखने के लिए हमें एक से ज्यादा बार खाना खाने की जरूरत होती है, ताकि जिस्म को ये पैगाम ना जाए कि वो फाका कर रहा है, जिसके रद्दामल में वो फास्टिंग ग्लूकोज बनाना शुरू हो जाता है कर दे। मनोगन कहती हैं कि दिन में 2 से 3 बार खाना खाना अच्छा अमल है। अगर दिन के इब्तिदाई हिस्से में कैलोरीज की एक बड़ी मकदार को खा लिया जाए तो ये सेहत के हैं मुफीद है। रात देर से खाना खाने को दिल के आर्जे, निज़ाम हज़म और ज़ियाबीत्स की बीमारियों से जोड़ा जाता है। अगर आप अपना ज़्यादा खाना
दिन के इब्तदाई हिस्से में खाते हैं तो जिस्म तमाम तवानाई को इस्तेमाल कर सकता है और उसे चर्बी के तौर जिस्म में जमा नहीं करेगा। यमली मनूगन कहती हैं कि बाहर सुबह सवेरे नाश्ते से भी परहेज किया जाना चाहिए। इसी तरह नींद से बीदारी के फौरन बाद खाना खाना सेहत के लिए मुफीद नहीं है और उससे बॉडी क्लॉक मुतासिर होता है। हजम होने में जिस्मानी घड़ी का अहम किरदार होता है। एमली मनूगन कहती हैं कि इंसानी जिस्म नींद की कैफियत लाने के लिए मेलाटोनिन नामी मादा पैदा करता है और उसके इखराज से इंसुलिन की पैदावार थम जाती है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपका जिस्म मेलाटोनिन पैदा करता है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि दौरानी नींद आपके खून में ग्लूकोज की मकदार बढ़ न जाए। अगर आप ऐसे वक्त कैलोरीज खाते हैं जब जिस्म में मेलाटोनिन की मकदार ज़्यादा है तो उससे ग्लूकोज लेवल में इजाफा हो जाता है। रात को सोने से पहले अगर बहुत ज़्यादा कैलोरीज आप खा लें तो जिस्म का इससे निपटना मुश्किल हो जाता है और फिर आपका जिस्म ग्लूकोज की सही मकदार को बरकरार नहीं रख सकता। ये हम जानते हैं कि अगर एक लंबे अरसे तक जिस्म में ग्लूकोज की मकदार ज़्यादा रहे तो वो टाइप 2 ज़ियाबीत्स की शक्ल अख्तियार कर सकती है। लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हमें नाश्ते से इज्तनाब करना चाहिए। ऐसी शहादतें मौजूद हैं कि नींद से बीदारी के 1-2 घंटे बाद ही नाश्ते की जानिब बढ़ना चाहिए। याद रहे कि नाश्ते का तस्वुर कुदरे जदीद दौर का तस्वुर है। rather than, if it tastes good or not, but just it's a fuel. चिरंगटन हॉलंस कहती हैं कि कदीम यूनान में नाश्ते को मुतारफ करवाया गया। वो नाश्ते में रोटी को वाइन में भगोकर खाते और दिन को काफी कम खाना खाते थे। शाम को जी भरकर खाना खाने का रवाज कदीम यूनानी दौर में शुरू हुआ। इब्तदा में नाश्ते की अयाशी सिर्फ अमरा करते थे। फिर 17वीं सदी के बाद हर साहब हैसियत शख्स को सुबह एक अच्छे खाने की अयाशी मैसर आ गई। चिरंगटन होलंस कहते हैं कि जिसे आज हम नाश्ता कहते हैं, इसकी शुरुआत 19वीं सदी में सनाती इनकलाब के साथ हुई। इस दौर में काम के औकात भी मुकर्रर हुए और उन औकात हम नाश्ता कहते हैं की वजह से दिन में 3 बार खाने का रवाज हुआ। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए नाश्ता आम तौर पर बहुत सादा सा खाना होता था, जो आम तौर गली में फरविख्त होने वाला खाना या डबल रोटी के टुकड़े की शक्ल में होता था। लेकिन पहली जंग अजीम के बाद जब खुराक की दस्तयाबी एक मसला बन गई तो बहुत से लोगों के लिए मुकम्मल नाश्ते का हुसूल मुश्किल हो गया और उन्होंने उसे छोड़ना शुरू कर दिया। चिरंगटन होलंस कहते हैं कि जिस खाने को हम नाश्ते के तौर पर जानते हैं उसका रवाज 550 की दहाई में हुआ और उससे पहले हम जीम के साथ डबल रोटी के एक टुकड़े को खाकर ही खुश थे। लिहाजा साइंस ये कहती है कि दिन भर खाने का सबसे सेहत बख्श तरीक़ा ये है कि 2 या 3 खाने रात भर तवील रोज़ा रखने के साथ दिन में बहुत जल्दी या बहुत देर से खाना न खाया जाए और ज़्यादा कैलोरीज को दिन के पहले हिस्से में खा लिया जाए। यही सेहत के लिए मुफीद है। एमली मनोगन का कहना है कि खाने के बेहतरीन औकात को मुकर्रर न करना ही बेहतर है, क्योंकि ये ऐसे हैं लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बन जाते जो बेकायदा वक्त में काम करते हैं, जैसे कि रात की शिफ्टों में काम करते हैं। मनोगन कहती हैं कि लोगों को ये बताना कि वो शाम 7 बजे के बाद खाना न खाएं, ऐसे लोगों के लिए मसाइल पैदा करता है जो मुख्तलिफ औकात में काम करते हैं। अगर आप अपने जिस्म को बाकायदगी से रात को फाका देने की कोशिश करते हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा देर या जल्दी न खाएं और आखिरी खाने में कम खाने की कोशिश करें। आप अपने पहले खाने में थोड़ी ताख़ीर और आखिरी खाने को आगे बढ़ाने से ड्रामाई तब्दीली देख सकते हैं। किसी और चीज़ को तब्दील किए बग़ैर उसे बाकायदा बनाने से बड़ा असर हो सकता है। मुहक़्क़ीन इस बात पर मुत्तफ़क़ नज़र आते हैं कि आप जो भी तब्दीलियाँ करते हैं वो मुस्तकिल बुनियादों पर होनी चाहिए और तसलसल अमल बहुत ज़रूरी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें। हमारा कंटेंट वेरीफाइड और ऑथेंटिक होता है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।